सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या खातमल मासूमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। समा 100 बरस का है, कल की खबर नहीं। खालिक़ कायनात मालिक कायनात जल्ल जलालहू अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से मरहुमा की कामिल बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए और हमें इससे सबक हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अपनी आखिरत के लिए हम वक्त और हर वक्त फ़िक्रमंद रहने की मालिक हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। यकीनन जिसके पास ईमान है वो बड़ा अज़मत वाला है, बड़ा इज़्ज़त वाला है, वो बड़ी किस्मत वाला है। और जिसके पास ईमान नहीं वो कोडी का नहीं। वो अल्लाह पाक फरमाता है खिंजीर की भी कोई बात है, खिंजीर की भी, हालांकि वो बदतरीन मखलूक है खिंजीर और नजसुल आइन है, उसका बाल भी नापाक है। इसके अलावा कोई मखलूक ऐसी नहीं जो नजसुल आइन हो कि जिसका बाल भी नापाक हो। लेकिन मालिक फरमाता है इससे भी पलीत, हालांकि ये तो बाल इसका नापाक है, और इससे भी बदतरीन वो है जो मेरे आगे आकड़ा हुआ है, जो काफिर है, जो बेअदब है, जो बेईमान है। फरमाया ऐसी कोई बदतरीन मखलूक नहीं है जैसे ये बदतर है। डंगर को भी अकल नहीं मिली लेकिन फिर भी वो समझता है कि ये मेरा मालिक है, मुझे चारा डालता है, मेरी हिफाजत करता है, तो फिर वो मालिक के पीछे पीछे चलता है। आप सब देखते हैं कुत्ते को देखने के किस तरह मालिक के पीछे चलता है। भैंसों को देखें कि आपने देखी, ये गायें देखी कि उनका मालिक चल रहा होता है तो मालिक के पीछे पीछे जाता है, उसे लेके घर चला जाता है। अल्लाह पाक खुद फरमाता वलकुम फिहा जमालुन हिना तुरीहुन व हिना तसरहुन, तुम्हारे लिए तुम्हारे जानवरों में खूबसूरती है, जमाल है, जब तुम उन्हें शाम को वापस लेके आते हो और जब तुम सुबह उन्हें चराते हो, तो ये मालिक के पीछे पीछे होते हैं। लेकिन इंसान को अकल दी और ये अकल रख कर खालिक़ कायनात का इनकार करता है और अल्लाह की नहीं मानता, तो अल्लाह पाक मता ये चुपाइयों से भी बदतर है। चुपाए भी लिहाज करते हैं कि उनका मालिक है, और ये कमीने, इनको मैंने अकल दी है, उन्हें अकल नहीं दी, फिर भी मालिक को समझते हैं और उसके पीछे चलते हैं। ये अकल रख कर मेरा खाकर मेरे आगे अकड़ते हैं और शैतान के मानते हैं। उलाइका हुम शर्रुल बरिया, ये सबसे बदतर मखलूक है। और जिसने मुझे माना, जो ईमान लाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और उसने अच्छे अमल किए, उलाइका हुम खैरुल बरिया, वह सारी मखलूक से बेहतर मखलूक है। यानी ईमान बंदों को मुमताज करता है। अगर ईमान नहीं तो उसकी कोठी, उसका बंगला आसमान तक भी चला जाए, कोठी का नहीं है। अगर ईमान है तो झुग्गी में बैठा है तो अर्श के ऊपर है, क्योंकि उसकी वैल्यू अल्लाह के नाम से है, उसकी इज्जत आमिना के लाल के नाम से है। अल्लामा इकबाल ने भी कहा कि दर दिल मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ास्त, आबरूए माँ से नाम मुस्तफ़ास्त। अब ये अल्लामा इकबाल ने 18 साल कोर्स तो नहीं किया था, या उसने 10 साल का दर्स निज़ामी पढ़ा था। अल्लामा इकबाल ने, आपने कहीं पढ़ा हो अल्लामा इकबाल दर्स निज़ामी के किसी मदरसे में दाखिल हुआ हो तो फिर जाके अल्लामा इकबाल ने ये बात की हो? ला तो उस अल्लामा इकबाल ने बरतानिया में किया था। फलसफी था अल्लामा इकबाल बहुत बड़ा, लेकिन फलसफी होकर फलसफे वालों को भी अल्लामा इकबाल ने चुप करा दिया। उसने कहा अकल को पीछे करो, जहां अल्लाह उसके रसूल का हुक्म आ जाए, जहां अल्लाह की बात आ जाए, अल्लाह के महबूब की बात आ जाए, तो दहरी ये जितने भी हैं, ये एथिज्म, ये सेकुलर, अकल पे चलने वाले, इन सब के लिए अल्लामा इकबाल का एक ही जुमला काफी है। उन्होंने कहा था अकल कुर्बान कुन बपेश मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हुजूर के सामने अकल ना चलाना। जहां ज़ाते मुस्तफ़ा आ जाए वहां तुम्हारी अकल नहीं चलनी चाहिए, बल्कि ज़ाते मुस्तफ़ा के सामने तुम्हारी अकल झुक जानी चाहिए। तो हुजूर के आगे अकल झुकने का मतलब यह है कि इसकी अकल अल्लाह के आगे झुक गई है। ये वही पर एतराज नहीं कर रहा, अल्लाह के फरामीन पे एतराज नहीं कर रहा,
बल्कि जो रसूलुल्लाह लेकर आए हैं आगे गर्दन झुका रहा है, चाहे इसकी समझ में आए या ना आए, ये मानता है कि ये मेरे रब का फरमान है और इसमें बड़ी हिकमतें हैं, लेकिन मैं इस हिकमत से आगाह नहीं हूं। खालिक कायनात जल्ल व अला के इस हुक्म को दिल और जान से मानता हूं। अब मैं जो अर्ज कर रहा हूं कि अल्लामा इकबाल ने कहा, दर दिल मुस्लिम मकाम मुस्तफास, मुस्लिम के दिल में सिर्फ हुजूर की जगह है। अब मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जिन्हें दूसरे लोग भी मानते हैं और कहते हैं अल्लामा इकबाल ने पढ़ा, फलसफी हुआ, तो हमने कहा चलो अल्लामा इकबाल की मान लो। अल्लामा इकबाल ने कहा एक ही बात की उसने कहा मुस्लिम के दिल में सिर्फ हुजूर की जगह है, किसी और की जगह नहीं है, यानी इसके दिल में हुजूर की मोहब्बत होनी चाहिए। तो जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत है उसी के दिल में खालिक कायनात की मोहब्बत है। इसलिए आलमी का मौसे कुरान जाने दी रूह ईमा हस्त हुब्बे रहमत लिल आलमीन। अल्लामा इकबाल ने कहा कुरान का मग़ज़ भी हुजूर की मोहब्बत है और दीन की जान भी हुजूर की मोहब्बत है और दीन की रूह भी, ईमान की रूह भी हुजूर की मोहब्बत है। अब उसने अल्लामा इकबाल ने एक मग़ज़ दिया, अगर मग़ज़ ना हो तो ये बेजा ही है, कोडी का भी नहीं है। अगर दिमाग में मग़ज़ ना हो, मग़ज़ की वजह से तो ये सारा सिस्टम है। तो अल्लामा इकबाल ने कहा मुझसे पूछो कुरान का मग़ज़ क्या है। उन्होंने कहा मग़ज़ हुब्बे मुस्तफ़ा है और दीन की रूह क्या है, ईमान की जान क्या है। का ईमान की जान मोहब्बत मुस्तफ़ा है और दीन की रूह भी मोहब्बत मुस्तफ़ा है। अगर मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। यही असल बेस है, यही असल बुनियाद है। इसी की वजह से बंदे की उरूज है, इसी की वजह से मकाम है। ये जो सवाब, ये जो अजर की दौलत जो मिल रही है इसी बुनियाद पर मिल रही है। अगर ये मोहब्बत ना हो तो अमल जितने मर्जी करता फिरे। क्या मुनाफिकीन के थोड़े अमल थे कि सहाबा के साथ हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने वाले थे। अब मुझे आप कहेंगे सरहदा साहब वो भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी जिक्र करते हैं, वो भी सहाबत करते हैं। तो मैं उनसे पूछूंगा कि कुछ ऐसे भी थे जो रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ते थे, उनसे भी बड़े हुए हैं, हुजूर की सोबत से भी बड़ी की सोबत है। और मस्जिद नबवी शरीफ हो और नमाज पढ़वाने वाले मेरे और आपके आका हों, पीछे सहाबा भी हों, पीछे मुनाफिक भी हों, और तंबियत उनकी भी ऊंची थी, दाढ़ियां उन्होंने भी रखी हुई थी, नमाजें हुजूर के पीछे पढ़ते थे और पीछे जाके हुजूर के खिलाफ बातें करते थे, दिल में बुग़्ज़ मुस्तफ़ा रखते थे। ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम का लिबादा ओढ़ा हुआ था ताकि खाना पीना मिले, लड़ाई से बच जाएंगे और इनसे माल मिलेगा, शादियां, सिस्टम, ये मुनाफ़िक़त का काम होता है। तो वो बीच में रहता है, ओपन इसलिए नहीं होता कि फिर मैं महफूज भी रहूंगा, मेरा सिलसिला भी चलता रहेगा, उधर से भी इधर से भी दोनों तरफ से काम लेता है। काफिरों से भी ताल्लुक उसका जुड़ा होता है, दिल से काफिरों के साथ ही होता है, ओपन मोमिनीन के साथ रहता है और कहता है मैं तुम्हारा हूं। तो अब वो अपने आप को मोमिन कहते थे और सहाबा को काफिर समझते थे। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बयान फरमाया, महबूब जब इन्हें कहा जाए कि ईमान लाओ, अब मुझे बताओ एक बंदा कलिमा पढ़ता हो, नमाज पढ़ता हो, सदका तो खैरात करता हो, आप उसे को ईमान लाओ, वो तो आप पे लड़ पड़ेगा, वो कहेगा मुझे कह रहे हो ईमान लाओ। अब जो अपने आप को मोमिन समझते हैं, जरा फरमाता महबूब इन्हें कहा जाए ईमान लाओ, तो ये क्या कहते हैं? कहते हैं हम तो मुस्लिम हैं, हम ईमान लाए। कैसे? मैं ऐसे ईमान लाओ जैसे मेरे महबूब के सहाबा ईमान लाए, ऐसे ईमान लाओ। तो ये आगे से कहते हैं कि हम बेवकूफों की तरह ईमान लाए। अब सहाबा को नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक उन्होंने बेवकूफ कहा कि बेवकूफों की तरह ईमान लाए। तो अल्लाह पाक मैं महबूब ये खुद बेवकूफ है, अला इन्नहुम सुफहा, सुनता है ये खुद बेवकूफ हैं, लेकिन ऐसे बेवकूफ हैं कि अपनी बेवकूफी को भी नहीं जानते, यानी रास्ते से हटे हुए हैं लेकिन फिर भी उन्हें समझ नहीं आ रही, अपने फसाद को भी इस्लाह कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हम ही मोमिन हैं। अब अल्लाह पाक कुरान पाक में जिक्र फरमा रहा है, इसलिए पैमाना सिर्फ नमाज नहीं है, पैमाना सिर्फ रोजा नहीं है, पैमाना सिर्फ ज़कात नहीं है, पैमाना मोहब्बत मुस्तफ़ा है, पैमाना अदब मुस्तफ़ा है, पैमाना ताज़ीम मुस्तफ़ा है।
मुनाफिकों के पास सब कुछ था, फिर क्यों मारे गए? और क्यों रब ने फरमाया इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल मिनन नार, काफिर भी जहन्नम के उस तबके में नहीं होंगे जिस तबके में ये मुनाफिकीन होंगे। इतनी बड़ी सजा कि नमाज भी पढ़ते हो, रोजा भी रखते हो, ज़कात भी अदा करते हो, तो काफिरों के लिए इतनी बड़ी सजा नहीं जितनी बड़ी इन मुनाफिकों की सजा है। क्यों? इसलिए कि ये मुनाफिक धोखाबाज है, जाहिर ईमान करते हैं, दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, जबकि काफिर ये धोखा नहीं देते, वो सरेआम इनकार करते हैं। उनका पता चलता है ये धोखा दे के लोगों को खराब करते हैं, तो अल्लाह जल्ला व अला ने आखिरत में इनकी सबसे बड़ी सजा रखी है। अब आप समझ रही हैं कि ईमान कितनी बड़ी दौलत है कि एक तरफ ज़ाहरी नमाजें भी हैं, सब कुछ है, कोई हैसियत नहीं, और दूसरी तरफ हदीस पाक में आता है, मैं उसका मफहूम आपके सामने रखता हूं, ईमान की वैल्यू बता रहा हूं, ईमान की कितनी वैल्यू है। आज हमारे लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते और उलामा का झगड़ा नाम देकर बस जान छुड़ाते हैं। हालांकि इन्होंने एक कपड़ा लेना हो ना तो पता नहीं कितनी दुकानें ये छानते हैं और पूछते हैं ये बंदा कैसा है, ये बंदा कैसा है, कहां से अच्छी मिलेगी? बंदे को छोड़ो, कपड़ा है ले लो। कहीं नहीं, फ्रॉड करता है, धोखा देते हैं, बड़े फ्रॉडी हैं। अब मैं कहा तो दुनिया में फ्रॉडियां नजर आते हैं, दीन में कोई नजर नहीं आता। कि पकड़ते कुरान है लेकिन बोलती उनकी कुरान के खिलाफ होती है। अब हदीस पाक एक किताब नहीं, ये हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल उन्होंने भी इसको लाए, मुस्तदरक में भी यह हदीस मौजूद, दीगर कुतुब हदीस में, बल्कि हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसूलुद्दीन में भी यह हदीस पाक लाए, जिसका मफहूम आपके सामने रखने लगा हूं। एक शख्स क़यामत के दिन आएगा और उसके 99 रजिस्टर होंगे, और एक रजिस्टर की चौड़ाई कितनी है जी? जमीन और आसमान की चौड़ाई। इतना बड़ा ये रजिस्टर है, सारे के सारे गुनाह से भरे होंगे, ज़ाहरन कोई नेकी नहीं होगी। तो फिर अल्लाह पाक उससे पूछेगा कि तुझे कोई उज़र है? तो वो कहेगा कोई उज़र नहीं था। ये फरिश्तों ने को गलत लिख दिया? नहीं, उन्होंने भी सही लिखा, मैंने ये सब कुछ खुद किया है। अब तो वो इकरार भी कर रहा है, तो बचेगा कैसे? तो अल्लाह पाक फरमाएगा तुम्हारा एक बताका और एक कार्ड मेरे पास है, एक कार्ड और 99 रजिस्टर सारे गुनाह से भरे हुए, तो एक कार्ड क्या करेगा? उस पर मालिक कायनात है, खालिक कायनात है, सबसे ज्यादा मेहरबान है, सबसे ज्यादा प्यार फरमाने वाला है। हुक्म होगा, वो कार्ड दिया जाएगा, और कार्ड में क्या लिखा होगा? अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ईमान की दौलत उस कार्ड पे होगी। एक पलड़े में वो कार्ड रखा जाएगा, दूसरे पल में 99 रजिस्टर जो गुनाह से भरे हुए होंगे वो रखे जाएंगे, लेकिन अल्लाह के नाम का जो पन्ना होगा वो ऊपर चला जाएगा। तो उसका मफहूम यह है, बंदे तूने मेरे नाम की हैसियत नहीं देखी कि मेरा नाम कितनी अजमत वाला है, तूने मुझे माना है, मेरे यार को माना है, और इसकी वैल्यू इतनी है कि 99 रजिस्टर क्या है, इससे भी ज्यादा हो तो फिर भी अल्लाह का नाम बुलंद आएगा। तो क़यामत के दिन मेरे आका फरमाते हैं इस तरह उसकी बख्शिश हो जाएगी, इस तरह उस पर फजल हो जाएगा। ये बख्शिश ईमान की वजह से हुई है। अगर ईमान कुछ ना होता तो फिर उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो इसलिए ईमान हदीस पाक में आता है। मैं बात मुकम्मल करने लगा हूँ, 45 मिनट तक इंशाअल्लाह ताला दुआ भी मुकम्मल हो जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में एक सहाबी आ गए, उनका बाप काफिर था और वो फोत हो गया, तो उसने नसीहत की थी। तो इन्होंने हुजूर से पूछ लिया कि क्या मैं उसकी तरफ से 50 गुलाम आज़ाद करूं? वो नसीहत करके गया है, वसीयत करके गया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया लौ काना मुस्लिमन, अगर वो मुसलमान होता, यह हदीस पाक के अल्फाज हैं, लौ काना मुस्लिमन, अगर वो मुसलमान होता तो तुम उसकी तरफ से लसदक़तुम, सदका करते, ला हजजतुम, तुम उसकी तरफ से हज करते, ला अतक़तुम, तुम उसकी तरफ से गुलाम आजाद करते, फबलगा ज़ालिका, ये उसकी तरफ से सदका करना या उसकी तरफ से हज करना या उसकी तरफ से गुलाम आजाद करना, फबलगा ज़ालिका, उसको पहुंचता। लेकिन शर्त क्या है? लौ काना मुस्लिमन, अगर वो मुसलमान फोत होता, अगर वो मोमिन फोत होता तो उससे सब कुछ मिलता। इसलिए ज़ात मोहतरम मैंने ईमान से बात की, और रब ने भी यही, और हदीस मुस्तफा भी यही, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जो अमल सालिया करे, मर्द हो या औरत, शर्त यह है कि वो मोमिन हो। वाह हुआ मुमिनुन, अल्लाह ने ईमान की शर्त रखी, शर्त यह है वो मोमिन हो, मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो,
अच्छा अमल करे, फलानुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, तो फिर हम उसे हयात तय्यिबा अता फरमाएंगे। तो ये मैं जो अर्ज कर रहा था कि लौ काना मुस्लिमन, मोमिन होगा तो उसे फायदा होगा। और ईमान बहुत बड़ी दौलत है, बंदे के पास कुछ भी ना हो, ईमान की दौलत हो, फिर भी बख्शिश है, फिर भी करम है, मालिक की मशीयत पे है, दुआओं के सिलसिले से वह करम फरमा देता है। बंदा गुनाहगार फोत होता है, जब उठता है तो वो नेकोकार होता है, पीछे उनकी दुआएं होती हैं, पीछे सारे सवाब के सिलसिले होती हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल पे करम फरमा देता है। अगर कोई भी दुआ करने वाला नहीं है, फिर भी महज अपने फजल से उस पर करम फरमा देता है, इस वजह से कि इसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल पे यकीन था और ईमान था, इसने माना। आखिरी बात करके मैं बात को मुकम्मल करता हूँ। पीछे मुझे एक सवाल आया, तो वो कहते हैं कि कुरान पाक कैसे पहुंचता है, कुरान पाक कैसे पहुंचता है? तो मैंने कहा ये सदका कैसे पहुंचता है, ये हज कैसे पहुंचता है, और ये मुझे बताओ ये गुलाम कैसे पहुंचते हैं? मेरे हुजूर ने फरमाया, हदीस सही है और हम जिम्मेदार हैं। कोई भी हमारे पास आ रहे, हम अरबी में किताब दिखाएंगे और हदीस बात दिखाएंगे, हदीस सही है। लोग काना मुस्लिमन, और तूने उसकी तरफ सदका करो तो पहुंचेगा, फबला का ज़ालिका, तो मैं आपसे पूछता हूँ सदका कैसे पहुंचेगा? खा आप रहे हैं, उसे तो पहुंचे ही नहीं है। और फिर हुजूर फरमाते हज करे तो हज भी उसे पहुंचेगा, तो हज कैसे पहुंचेगा? तो गुलाम आजाद करे तो गुलाम उसे पहुंचेंगे। तो जवाब देगा कि इसके ऊपर जो सवाब मिलेगा, इसके ऊपर वो सवाब अल्लाह पहुंचाएगा, वो सवाब पहुंचेगा। तो मैंने कहा अब समझ नहीं आई, अमल है ये सदका, अमल है हज, गुलाम आजाद करना अमल है, तो अमल पर मिलता है सवाब। फिर सवाब जब बंदा एहसान करता है, आप मालिक होता है, तो कहता है मालिक मैं ये सवाब अपने भाई को देना चाहता हूं, अपनी बहन को देना चाहता हूं, तमाम मोमिनीन को देना चाहता हूं, ये मालिक है। तो अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान के मुताबिक अल्लाह वो सवाब उसे पहुंचाता है। तो जब खाने पीना अमल है, इसका सवाब पहुंच जाता है, तो कुरान भी अमल है, वो अमल का सवाब भी अल्लाह के फज़ल करम से साहिब मैयत ईमान वाले को पहुंच जाता है। अल्लाह जल्ला वाला से दुआ है कि अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से मरहूमा की कामिल बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए। एक